नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस सीरीज में दोस्तों हम लोग हर हफ्ते एक शेयर को टेक्निकली और फंडामेंटली एनालाइज करते हैं दोस्तों। उसके हर प्रकार के एस्पेक्ट को एनालाइज करके फिर हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं कि इस शेयर में किस प्रकार से हमें निवेश करके मल्टी बैगर रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों पिछले एक साल से सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे पीएसयू बीपीसीएल के बारे में। क्या बीपीसीएल में इन स्तरों पे निवेश करके बड़े मल्टीबैगर रिटर्न बन सकते हैं? डाइवेस्टमेंट का कैंडिडेट है दोस्तों, तो यहाँ से कितने बड़े अपसाइड के टारगेट बन सकते हैं? तो इसी पे हम लोग टेक्निकली और फंडामेंटली चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। बीपीसीएल को हमने क्यों चुना दोस्तों? बीपीसीएल चर्चा में है जब सरकार ने 2020-2021 का बजट पेश किया, जिसमें उसने लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का डाइवेस्टमेंट का टारगेट रखा। इसमें सबसे बड़ा कैंडिडेट था दोस्तों बीपीसीएल। बीपीसीएल में सरकार की 53% हिस्सेदारी है, जिसको बेच के सरकार लगभग 80,000 करोड़ रुपया जुटाना चाहती थी, यानी कि अपने पूरे डाइवेस्टमेंट टारगेट का लगभग 40% ये बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट से जुटाना चाहती थी। उसी के बाद ये लगातार बीपीसीएल चर्चा में रहा, कई पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट्स हुए दोस्तों, उसी को हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले बीपीसीएल के थोड़ा फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक कर लेते हैं दोस्तों। बीपीसीएल ने अभी हाल में रिजल्ट पेश किए दोस्तों, जिसमें बीपीसीएल ने 58 रुपये का बड़ा डिविडेंड दिया। उसके बाद ये स्टॉक चर्चा में आया, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस की इसमें रिपोर्ट्स आई, जिसमें सभी ने इसके अपसाइड के टारगेट दिए। उन टारगेट्स की भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। बीपीसीएल का अगर फंडामेंटल चेक लें दोस्तों, तो इसमें देश में रिफाइनिंग कारोबार का 15% मार्केट शेयर होल्ड करता है। लगभग 17,000 से ज़्यादा इसके देश भर में पेट्रोल पंप हैं। 4 बड़ी रिफाइनरी थी इसकी, बॉम्बे, कोच्चि, रमालीगढ़ और बीना रिफाइनरी, जिसमें रमालीगढ़ रिफाइनरी को दोस्तों पीएसयू रखने का सरकार ने बात कही थी, और बीना रिफाइनरी जो इसका रोमान की एक सब्सिडरी के साथ ज्वाइंट वेंचर था, उसको ये वापस खरीदने की बात कही थी, जो इसने फिलहाल हाल ही में बीपीसीएल ने पूरा किया है। प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए दोस्तों, तो जैसा कि हमने चर्चा किया, सरकार का इसमें 53% हिस्सेदारी है, डीआईजी की 24% हिस्सेदारी है, और एफआईज की लगभग 13% हिस्सेदारी बीपीसीएल में है। सरकार का जो डाइवेस्टमेंट का टारगेट था दोस्तों बीपीसीएल से 80,000 करोड़ जुटाने का, तो उसके अनुमान से जो बीपीसीएल की एक शेयर की कीमत बनती थी सभी टेक्निकलिटीज के बाद, तो 700 रुपये के आसपास बीपीसीएल के एक शेयर की कीमत आती है। तो उसके बाद बाजार में लगातार ये बज रहा कि ये बीपीसीएल के शेयर में बड़ी रैली आ सकती है, लेकिन पिछले 1.5 साल से ये चर्चा है, उसके बावजूद ये बीपीसीएल का शेयर अपने लाइफ टाइम हाई को पार नहीं कर पाया। इसने मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है ये दोस्तों। हालांकि ये अपने हाई के आसपास चल रहा है, अपनी रेजिस्टेंस जोन में चल रहा है, लेकिन पिछले साल कोरोना वायरस के बाद जो मार्केट के लोज बने 7,500 के आसपास निफ्टी के, तो वहाँ से निफ्टी 110% बढ़ चुका है। लेकिन बीपीसीएल ने अभी तक अपने पिछले साल जनवरी से यहाँ से मार्केट में गिरावट स्टार्ट हुई, उन हाइज को बीपीसीएल ने अभी तक पार नहीं किया है। तो ये इसका हमने फंडामेंटल चेक ले लिया दोस्तों। अब चलते हैं टेक्निकल की तरफ। टेक्निकल में जो दर्शक हमें लगातार फॉलो करते हैं वो जानते हैं दोस्तों कि हम स्टॉक्स को हर पैरामीटर पे, हर प्रकार के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं, ताकि हम उनको बेहतर तरीके से समझ सकें। बीपीसीएल की बात करें तो पहले इसके डेली चार्ट्स पे चलते हैं। ये बीपीसीएल के डेली चार्ट्स हैं दोस्तों। डेली चार्ट्स पे हालांकि ये पिछले साल मार्च में लो लगाने के बाद लगातार अप ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन जैसा कि हमने चर्चा किया कि इसने पिछले साल के हाइज को अभी पार नहीं किया है, और ये अपनी पिछले 4 साल की जो इसकी रेजिस्टेंस जोन है 480, 530, उस जोन को ये अप्रोच कर चुका है। लेकिन दोस्तों डेली चार्ट्स पे एक और टेक्निकल पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है पिछले 6 महीने से। वो क्या है? डेली चार्ट्स पे बीपीसीएल की आरएसआई है। आरएसआई में क्या हो रहा है दोस्तों, पिछले 6 महीने से जब भी इसमें कोई गिरावट आती है, जब भी इसकी आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में आती है 35 to 40, जिसको हम लोग ओवरसोल्ड जोन कंसिडर करते हैं, तब इसमें बाइंग आती है। तो ये तो तय है दोस्तों कि जब तक ये डाइवेस्टमेंट का कैंडिडेट है तो इसमें डाउन साइड प्रोटेक्टेड है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हर डाउन साइड में इसमें बाइंग आ रही है डेली चार्ट्स पे। बीपीसीएल के वीकली चार्ट्स की चर्चा करें दोस्तों, तो वीकली चार्ट्स पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, इसका जो गोल्डन पीरियड था दोस्तों
वो 2013 से लेकर 2017 तक था, जब इसने 80 रुपये का लो लगाने के बाद 540 तक के हाई लगाए, लगभग 500% का रिटर्न दिया। उसके बाद ये पिछले 4 साल से कंटिन्यूस साइडवेज ट्रेड कर रहा है दोस्तों। लेकिन वीकली चार्ट्स पे भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। वो क्या है कि जी वीकली चार्ट्स पे भी लगातार एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। लगभग हर महीने इसमें डिप आती है और हर महीने इसी जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है इस पे सपोर्ट ले रहा है। वीकली चार्ट्स पे भी बीपीसीएल में पॉजिटिव डेवलपमेंट है, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है, लेकिन ये अपनी रेजिस्टेंस जोन में पहुंच चुका है। अब ये रेजिस्टेंस जोन क्या है, इसके लिए हम लोग चलते हैं बीपीसीएल के मंथली चार्ट्स पे। ये बीपीसीएल के मंथली चार्ट्स हैं दोस्तों। मंथली चार्ट्स पे हम लोग देख सकते हैं कि 250 300 कंटिन्यूस पिछले 4 साल से बीपीसीएल इस जोन में सपोर्ट ले रहा है। 480 530 इसी जोन में ये रेजिस्टेंस ले रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, हालिया रिजल्ट्स बीपीसीएल ने पेश किए, उसके बाद जितने भी बड़े ब्रोकरेज हाउस थे सभी ने इस पे बाई रिपोर्ट निकाली। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंगली सभी के जो टारगेट्स हैं, अपसाइड के टारगेट हैं, ये इसी वीकली चार्ट्स की रेजिस्टेंस जोन के आ रहे हैं। ये दोस्तों ये आप देख सकते हैं जो ब्रोकरेज रिपोर्ट है उनके अपसाइड के टारगेट है, ये सारे के सारे टारगेट इसी मंथली चार्ट्स पे जो रेजिस्टेंस जोन है 480 530 इसी जोन में आ रहे हैं। तो हालांकि हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे कि बीपीसीएल में बड़े बड़े टारगेट 700 600 800 यहाँ तक के भी टारगेट दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ब्रोकरेज हाउस फिलहाल बीपीसीएल को इस रेंज के बाहर निकलता नहीं देख रहा, जो कि इसकी मंथली जोन रेजिस्टेंस जोन है पिछले 4 साल से 480 530 इसी जोन में सभी ब्रोकरेज हाउस ने अपने टारगेट दिए हैं। तो अब हमने बीपीसीएल को दोस्तों टेक्निकली और फंडामेंटली एनालाइज कर लिया। अब आता है हमारी वीडियो का सबसे अहम पार्ट कि हमें अगर इसमें निवेश करना है, डाइवेस्टमेंट के बाद जो इसमें रैली बनेगी तो उस रैली का अगर हमें बेनिफिट लेना है तो हम इसमें कैसे निवेश कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम आपको तीनों प्रकार के टाइम फ्रेम पे स्ट्रेटजी बताएंगे दोस्तों, जिससे आप बीपीसीएल में निवेश करके शानदार रिटर्न हासिल कर सकते हो। डेली चार्ट्स की चर्चा करें तो डेली चार्ट्स पे जैसा कि हमने आपको बताया कि आरएसआई जब भी इसकी 40 to 35 की जोन में आती है तो आरएसआई के लिहाज से इसमें डेली चार्ट्स के लिहाज से बाइंग की जा सकती है, तो इसमें बढ़िया रिस्क टू रिवार्ड बैठेगा। वीकली चार्ट्स की बात करें तो ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है, जब भी बीपीसीएल इस राइजिंग ट्रेंड लाइन को टच करता है दोस्तों तो इसमें बाइंग की जा सकती है, तब भी इसका रिस्क टू रिवार्ड बढ़िया बैठता है। मंथली चार्ट्स की अगर बात की जाए दोस्तों तो मंथली चार्ट्स पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है, अभी ये अपनी रेजिस्टेंस जोन को अप्रोच कर चुका है। तो या तो जैसा कि हमने चर्चा किया, हमारी एक सीरीज है दोस्तों बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें भी बीपीसीएल में भी हमें मंथली चार्ट्स के लिहाज से देखा जाए तो बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ काम करना चाहिए। या अगर ये अपने हाइज को पार करता है, फिलहाल कोई भी ब्रोकरेज हाउस इस हाई को पार करते हुए बीपीसीएल को नहीं देख रही, लेकिन फिर भी ये अगर अपने हाइज को पार करता है तब इसमें 530 का हाई पार होने के बाद मंथली चार्ट्स पे अगर निवेश करेंगे तो जो चर्चाएं चल रही है बाजार में कि जो सरकार 80,000 करोड़ रुपये चाहती है बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट से, तो उसके लिए इसकी जो रियल प्राइस है वो 700 रुपये पर शेयर बनती है। तो वो 530 के ऊपर अगर निकलने पे हम लोग निवेश करते हैं तो उस टारगेट तक बीपीसीएल जा सकता है। तो ये बीपीसीएल पे हमारी कंप्लीट एनालिसिस हो गई दोस्तों। हमने इसका फंडामेंटल एस्पेक्ट भी चेक किया, टेक्निकली भी चर्चा की और साथ ही ये भी चर्चा की दोस्तों कि इसमें हम लोग किस प्रकार से निवेश करके मल्टी बैगर रिटर्न हासिल कर सकते हैं। निफ्टी इंडिया विजार्ड दोस्तों मेनली 3 कैटेगरी में काम करता है। एक हमारी टेक्नो फंडा सीरीज है जिसमें हम लोग हर हफ्ते एक टेक्निकली और फंडामेंटली शेयर को एनालाइज करते हैं, जिसका एक एपिसोड आप अभी देख रहे हो। दूसरी जो हमारी सीरीज है दोस्तों स्टॉक मार्केट्स मिथ्स और कोट्स, उसको हम लोग एनालाइज करते हैं, स्टॉक मार्केट में अक्सर कही जाने वाली बातों को एनालाइज करते हैं। तीसरा जो हमारा पार्ट है दोस्तों वो हम लोग हर हफ्ते वीकेंड पे मार्केट्स का एक वीकली आउटलुक पेश करते हैं। तो तीनों हमारी जो सीरीज है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप सभी को जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कोर्स अच्छी लगी दोस्तों तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।